Hello students, myself Dr. Jayanta Bhattacharya and I am going to discuss Economics chapter 2 of class 9 People as Resource। ये people as resource मतलब people को resource कहाँ जा रहा है, resource क्यों? क्योंकि whenever people is in work and they are generating money, that's why people is called resource। Besides देखो नेचर में जितना सारा है रिसोर्स, इन सभी में पीपल जो है सबसे अच्छा सबसे बेहतर रिसोर्स है। क्योंकि पीपल को रिसोर्स कहने का मतलब है कि ये लोग सभी रिसोर्स को खींच के सामने ला रहा है, इसीलिए इसको रिसोर्स बोला जाता है। अभी देखो हाउ पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। देखो पीपल जो है पीपल के बीच में कुछ इन्वेस्ट करना होगा। कैसे? थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग एंड थ्रू मेडिकल केयर। अगर ये तीनों ठीक से डाल दिया जाए तो पीपल अपने आप ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। क्योंकि अगर पीपल में स्किल डेवलप हो जाए, पीपल में थोड़ा बहुत स्किल होना चाहिए, और क्या पीपल में प्रोडक्टिव नॉलेज होना चाहिए। ये जो है स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज, ये पीपल को ह्यूमन कैपिटल बना देगा। लेकिन ये जो कैपिटल बनाना है कैसे, मतलब हाउ टू जनरेट ह्यूमन कैपिटल? वेरी सिंपल यार। जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ठीक से पैसा डालो, मतलब क्वालिटी एजुकेशन डाल दो, उसके बाद कुछ ट्रेनिंग डाल दो, ट्रेनिंग वगैरह हो जाए, और मेडिकल केयर ठीक से होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो पीपल अपने आप ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। अब देखो ये ह्यूमन कैपिटल बनने का जब बात है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? बाय इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, व्हाई वी आर पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स जनरेटिंग ह्यूमन रिसोर्स। क्यों? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स is the superior resource in compared to that of land और फिजिकल कैपिटल। जो है जितना सारा लैंड है, जितना सारा कैपिटल्स है, मतलब फिजिकल कैपिटल जो है ये तो समझो कुछ कार है, बंगलो है, ज्वेलरीज है, सबसे बेहतर है ह्यूमन बीइंग। अपने आप को भगवान ने दे दिया, खुदा ने दे दिया। ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट रिसोर्स। व्हाई? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है ये ह्यूमन बीइंग लैंड को रिसोर्स बना दिया, अदर कैपिटल को रिसोर्स बना दिया, और इसमें क्या है सोसाइटी जो है सोसाइटी का एडवांटेज मिलता है। अगर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पीपल है, हेल्दियर पॉपुलेशन है, तो सोसाइटी अपने आप सामने चले जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे देश में तो बहुत सारा एजुकेटेड पीपल है, हमारे देश में कितना सारा पॉपुलेशन है, लेकिन ये जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन हमारे लायबिलिटी बन गया इन स्पाइट ऑफ एसेट। पीपल को मतलब पॉपुलेशन को एसेट बनाना होगा। इससे मतलब क्या है, पीपल कंट्री को आगे बढ़ा सके। लेकिन हमारे यहाँ इतना सारा पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन लायबिलिटी बन गया, बोझ बन गए। क्यों? इन लोगों का ठीक से काम का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट गेटिंग वेंटिलेशन फॉर प्रॉपर वर्क, दैट्स वाई दे बिकम लायबिलिटी, बोझ बन गया rather देन एसेट। अब देखो ये जो लायबिलिटी बन गया इसको हम लोग टर्न कर लेंगे कैसे? मतलब हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है इस रिसोर्स को प्रोडक्टिव एसेट्स में बदलना होगा। कैसे? फर्स्ट थिंग इज बाय स्पेंडिंग ह्यूमन रिसोर्स, बाय स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। रिसोर्स को बनाने के लिए एजुकेशन में पैसा डालना होगा ठीक से। फिर बाय इंश्योरिंग हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल द पीपुल। अगर कंट्री में पीपुल हेल्दी रहे तो अपने आप कंट्री सामने निकल जाएगा। फिर कुछ ट्रेनिंग देना होगा। कौन सा ट्रेनिंग? ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग,
एंड एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इन लोगों को ठीक से समझ में आना चाहिए, और यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च, मतलब कैसे पीपल को और भी प्रोडक्टिव एसेट बनाना है, इसके लिए हमें कुछ रिसर्च करना भी जरूरी है। अगर इफ वी can pay attention properly, if we can invest properly, definitely human being will become a productive asset। देखो, ये दो पीपल का नाम दिया है, एक सकाल है और एक विलास है। इसमें क्या है, सकाल जो है एक टाउन का आदमी है, उसमें एडुकेशन ठीक से है, उनका हेल्थ केयर ठीक है, उनका स्किल अच्छा है, उनका हाई इनकम है, उनका हाई प्रोडक्टिविटी भी है। लेकिन ये जो विलास है ना, ये गांव का है, ये अनएडुकेटेड है, अनपढ़ गंवार है, इसका मतलब क्वालिटी एडुकेशन नहीं है, इनका इनकम भी लो है, इनका प्रोडक्टिविटी भी लो है। सो जस्ट कंपेयर दीज टू पर्सन, एक बंदा जो है इनका कुछ भी नहीं है और ये डाउन में चले गए, और दूसरा बंदा जो है इसका बहुत कुछ है, एडुकेशन है, गुड हेल्थ है, ये अप में चले गए। तो अगर कंट्री में सभी पीपल को इनकी तरह सब कुछ मिल जाए, डेफिनेटली द कंट्री विल मूव टू अपवर्ड, which is very much essential for every country। हमें इस तरफ नहीं चाहिए, rather हमें ऐसा कुछ चाहिए ताकि कंट्री आगे बढ़ सके। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए एडुकेशन जो है और मेडिकल केयर है, ये दो हाई रिटर्न देता है, लेकिन फ्यूचर में देखो, अभी समझो एक आदमी लैंड खरीद लिया, उसमें एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, इमीडिएटली ही कैन गेट रिटर्न, बट regarding human, whenever we are investing for generating human resource, it requires long time। देखो तुम लोग जो है अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तुम्हारे स्कूल में, क्यों? ताकि तुम लोग सही ढंग से गुड ह्यूमन बीइंग बन सको। इसीलिए whenever we are investing in human development, human resources for their development, its return फ्यूचर में बहुत देर में आता है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आता है। सो चिल्ड्रन जो है इसके अंदर एडुकेशन एंड हेल्थ केयर में अगर हम लोग पैसा डाल दे, इसका हाई रिटर्न होगा, लेकिन फ्यूचर बहुत देर होगा। अगर हाई रिटर्न, हाई अर्निंग आ जाए, ये तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए ह्यूमन इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर कंसीडरिंग द एनहांसमेंट ऑफ इकोनॉमी इन फ्यूचर। अब देखो एक कंट्री जो है जापान, जापान टोटली एक आइलैंड कंट्री है। जापान एक टोटली आइलैंड कंट्री है, ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा कुछ है। इसमें एग्रीकल्चर गुड नहीं है, लेकिन इट इज ओनली ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन रिसोर्स थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर जापान हैज बिकम प्रॉस्परस कंट्री। देखो जापान में जो है एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी, ये दो है कंट्री को रिच बना दिया। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग अच्छी तरह से पढ़ लिया, अगर एक बार ह्यूमन बीइंग रिसोर्स बन गया, बस कंट्री अपने आप प्रोग्रेस कर लेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जापान। हमारे यहाँ इतना सारा आदमी है, ये आदमी लायबिलिटीज बन गया इन स्पाइट ऑफ एसेट। So if we can follow Japan properly, definitely we can prosper, definitely we can channelize all these people in such a way so that they can enrich, they can enhance the country's economy as well as entire society will improve. But we are not getting ventilation properly. देखो अब क्या है,
जो हम लोग जो काम करते हैं ना, इस काम में ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज में देखो, there are two types of economic activities. One is called economic activity and another is called non-economic activity. So what is economic activity? देखो, ये जो बंदा है, ये बंदा कुछ काम कर रहा है, मशीन चल रहा है, मतलब he is generating some money. So this activity is called economic activity. But you just consider this lady, he is working a lot, but his activities is non-economic activity. Why it is so? Because this lady is not getting any financial return from her family. He is looking after her children properly, he is doing household activities properly, but in return she is expecting nothing. So it is non-economic activity. But these people, after completion of his work, definitely he will charge some money. That's why his activities is called economic activity. ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंट्री में, इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल देते हैं. देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, होलसेल एंड रिटेल सेल, दुकान में जो है, रेस्टोरेंट बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, गवर्नमेंट जॉब, all these are considered to be economic activity. All activities are considered to be economic activities. Why? क्योंकि ये लोग जो है, ये सबको सभी मिला के कुछ ना कुछ पैसा कमा लेता है. लेकिन इस साइड में देखो, चैरिटेबल एक्टिविटी, क्लब में कुछ डोनेट कर दिया, रिलीजियस एक्टिविटी, कुछ मंदिर में जाके कुछ काम कर लिया, कल्चरल एक्टिविटीज, रिसाइटेशन, डिबेट लाइक दिस, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, पैट्रियोटिक एक्टिविटीज, देश के लिए कुछ काम कर दो, डोनेटिंग ब्लड, एक आदमी को जीवन बचा लिया, टीचिंग ओन चिल्ड्रेन, बच्चों को पढ़ा रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी मनी, टेकिंग केयर ऑफ ओन फैमिली मेंबर्स, लव, prostitution and house helping work. All these activities people cannot expect any kind of money. That's why these are called non-economic activities. So we are very much clear about what is economic activity and what is non-economic activity. देखो इसमें क्या है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना कंट्री में, इसमें हम लोग तीन टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखते हैं. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स. फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? नेचर बेस्ड वर्क लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ऑल दीज, दैट मीन्स पीपुल जो है नेचर के साथ जुड़ा है, ऑल दिस एक्टिविटीज को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं. और सेकेंडरी मतलब बिल्कुल इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज. एंड टर्शियरी एक्टिविटीज मीन्स दिमाग का काम, जिसमें ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, उसके आगे बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस, ऑल दिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड टर्शियरी एक्टिविटीज. मतलब जिस एक्टिविटीज मतलब सर्विस रिलेटेड अर्निंग होते हैं उसे कहते हैं टर्शियरी सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज बीन divided into 3 sectors: primary, secondary and tertiary. Primary sector means nature based work, secondary sector means manufacturing sector and tertiary sector means
knowledges or services, trade, transport, communication, tourism, insurance, banking, education, everything. Now, apart from economic activities, we can find some non-economic activities जहाँ से कोई पैसा नहीं आता. कुछ देर पहले बताया पैसा नहीं आता. देखो ये तो पिक्चर जो देखो, ये जो एक बच्ची है मम्मी के साथ खेल रही है, फिर मम्मी क्या करता है, मतलब क्लॉथिंग, डोमेस्टिक चोर्स करते हैं, मतलब क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ, ये सब काम करते हैं चिल्ड्रन के साथ. इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए. ठीक है, चलो हम लोग इसको देखभाल कर लेते हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए. हम लोग ये काम कर रहे हैं लेकिन इसके काम के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए. ऑल दिस एक्टिविटीज मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नेक्स्ट थिंग इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. मतलब पीपल तो है लेकिन क्वालिटी का मतलब क्या है. देखो अगर एक लिटरेट पीपल है, हेल्दी है, डेफिनेटली इट इंडिकेट्स दैट इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा होगा, स्किल फॉर्मेशन होगा. अगर ये सब मिल जाए एक कंट्री के लिए बहुत बढ़िया है. मतलब कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि एक पीपल जो है लिटरेट, उसके आगे हेल्थ केयर बहुत अच्छा है. हेल्थ केयर के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया, उसका स्किल फॉर्मेशन हो गया. ये चार मिलके इकोनॉमी को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा. सो एवरी कंट्री डिजायर्स टू हैव गुड पॉपुलेशन और क्वालिटी पॉपुलेशन. इसके लिए क्या चाहिए, फर्स्ट जो चाहिए एजुकेशन. एजुकेशन क्या करेगा, एजुकेशन जो है अपने आप को इतना स्किल्ड बना देगा कि आदमी डिसीजन मेकिंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर लॉजिकल थिंकिंग, इसके लिए बहुत प्रॉम्प्ट हो जाएगा. अगर प्रॉम्प्ट हो जाए कंट्री अपने आप इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ जाएगा. इसके आगे क्या होगा, देखो अगर आदमी एजुकेशन ले लिया, उसका नॉलेज बढ़ जाएगा, स्किल आ जाएगा, और उसका पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे, और भी आगे जाएगा यहाँ से यहाँ तक. कैसे, थ्रू नॉलेज एंड स्किल. नॉलेज से और स्किल अगर आ जाए, आदमी यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे. जितना दूर चाहिए उतना दूर ये जा सकता है. फिर एजुकेशन क्या होगा, न्यू हॉराइजन ओपन कर देगा फॉर एवरी पीपल. मतलब एक विंडो ओपन कर दिया, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या वेट कर रहा है, आ जाओ. इससे आदमी का एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. और क्या होगा, अल्टीमेटली और फाइनली नेशनल इनकम कंट्री का एनहांस हो जाएगा, जो सभी कंट्री का हाईली एक्सपेक्टेड थिंग्स है. और फिर वो कंट्री जो है कल्चरली रिच हो जाएगा, एंड गवर्नेंस सिस्टम जो है एफिशिएंट हो जाएगा. सो देखो एक एजुकेशन कितना वर्क कर रहा है, एक कंट्री को अपलिफ्ट करने के लिए कितना वर्क कर रहा है. जो चाहिए सभी मिल जाएगा, बट यू नीड टू हैव सम एजुकेशन, विदाउट व्हिच यू कैनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. इसके लिए इसीलिए हमारे देश में जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पहले से, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, लिटरेसी डेवलपमेंट के लिए बहुत अटेंशन दिया है. देखो इस चार्ट से तुमको पता आ जाएगा लिटरेसी रेट कैसे इंक्रीज हुआ. देखो रेड वाला जो है मेल और येलो वाला जो है फीमेल. ये देखो 1951 में फीमेल का पोजीशन क्या है और मेल का पोजीशन क्या है. 100 में से 20, यहाँ पे 100 में से 8. अब देखो 2011 उसी कंट्री में फीमेल कहाँ आ गया, मोर देन 60, अराउंड 65 आ गया. मेल कहाँ आ गया, मोर देन 80. सो कंट्री सेम, कंट्री रिमेन द सेम, बट with the effort of the government we have
increased widely for female as well as male. And this report कहाँ से मिला? सेंसस ऑफ इंडिया से ये रिपोर्ट आ रहा है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज किया कि अनलेस वी एनहेंस आवर एजुकेशनल सेक्टर वी कैनॉट इम्प्रूव आवर कंट्री प्रॉपरली. इसीलिए पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में लिटरेसी के ऊपर सबसे ज़्यादा अटेंशन दे दिया. ये लिटरेसी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चीज़ करना होगा? व्हाट स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट? देखो, फर्स्ट जो है यूनिवर्सल एक्सेस. हर एक आदमी को एजुकेशन चाहिए. यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंटरी एजुकेशन विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स. देखो, जो विद्यासागर जो है फॉर द फर्स्ट टाइम गर्ल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज दिया, क्योंकि विद्यासागर को पता था कि अगर वुमेन एडुकेट हो जाए शायद उनका एजुकेशन कुछ काम में ना आए, लेकिन उनका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा डेफिनेटली वो बच्चों को ज़्यादा एजुकेशन देगा और यहाँ से कंट्री का अपलिफ्टमेंट शुरू होगा. सो इफ वी डिजायर टू गेट क्वालिटी and improved persons, quality population, then we need to pay attention towards elementary education. क्योंकि देखो हमारे जो पॉपुलेशन है मेल और फीमेल ऑलमोस्ट 50-50%. अगर 50% फीमेल एजुकेशन के बाहर रह जाए तो कंट्री कैसे प्रोग्रेस होगा? इसीलिए गर्ल को भी एजुकेशन चाहिए विद दैट ऑफ बच्चों, मेल्स मतलब. नेक्स्ट थिंग इज, इसके लिए क्या करना होगा? गवर्नमेंट ने सोचा इंडिया में जितना सारा डिस्ट्रिक्ट्स है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होगा जिसका नाम होगा नवोदय विद्यालय. तुम लोग नाम सुना शायद. सो एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय होगा ताकि सभी बच्चों को कम से कम मिनिमम एजुकेशन मिल जाए. जो कि पुअर है, बैकवर्ड है, इन लोगों को हम लोग एकोमोडेट कर लेंगे. कोई पैसे देने का जरूरत नहीं है. बच्चों तुम आ जाओ यहाँ पे, जस्ट खाना पीना खा लो, ठीक से यूनिफॉर्म पहन लो, पढ़ाई में ध्यान दो, बस और कुछ काम नहीं करना है. इसके अलावा जो नॉर्मल एजुकेशन है उसको छोड़ के दूसरा एजुकेशन सिस्टम आ गया जिसको बताया गया वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल स्ट्रीम. इसमें क्या होगा? जो लोग ठीक से मतलब सही टाइम में ठीक से पढ़ाई नहीं आया उनको वोकेशनल स्ट्रीम्स के जो एजुकेशन मिलेगा वो उसके साथ ऑक्यूपेशन रिलेटेड है. क्योंकि एक बच्चों को देखो टेलरिंग बना दिया, टेलरिंग का एजुकेशन दे दिया कि मतलब सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दे दिया, फिर ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग दे दिया, अपने आप नॉलेज हो जाएगा, स्किल आ जाएगा, इसके हिसाब से काम पे लग जाएगा. So this is one of the primordial step of the government. And after all these things, government realized it is not enough by itself. So in 2010, government introduced another institution named सर्व शिक्षा अभियान, SSM. तुम लोग ये टर्म सुना शायद, जिसको कहते हैं DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट. इसका टारगेट जो है 6 to 14 ईयर जो एज बच्चों का है सभी को एजुकेशनल फील्ड में आना चाहिए. हर एक बच्चे को, ईच एंड एवरी 100% चिल्ड्रेन मस्ट हैव टू कम अंडर एलिमेंटरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन अप टू द क्लास ऑफ 8, मतलब प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल ये लोग देखते हैं. DPEP इसको अगर ठीक से बोलो SSM, सर्व शिक्षा मिशन, SSM, DPEP और SSM. इनका काम क्या है? लिटरेसी रेट के लिए क्या किया इन्होंने? फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया
वो है मिड डे मील, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल स्कीम गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ईवर। व्हाई? देखो, अगर बच्चों को इम्प्रूवमेंट करना है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पहले अपलिफ्ट करना होगा। अगर खाना ठीक से मिल जाए, भूखा बच्चा जो है नहीं पड़ेगा, उनको अगर खाना दे दो ठीक से, बस अपने आप पढ़ लेगा। देखो, एक बच्चा अगर क्लास 5th में पढ़ के चले जाए किसी दूसरे जगह पे, वहाँ पे पढ़ाई छोड़ दिया, फिर 2-3 साल बाद आया, नहीं सब हमें और भी पढ़ना है, चलो आ जाओ तुम क्लास 8 में बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो दोस्त है ये तो 8 में है, तुम तो 5th में पढ़ाई छोड़ के चले गए। नहीं सर, हमको कैसे आएगा, हम तो 5th में चले गए, 6-7 नहीं पढ़ा। नो प्रॉब्लम, यू जस्ट कम टू 8 and in between 6 and 7 we shall make a bridge course, and this policy, surprisingly this policy motivated the children, and this is the scheme to bring the children back to the campus of the school campus, and enrollment at the elementary education increased widely. The next strategy focus given to adopt the quality education, few specific curriculum हमें modification करना होगा, vocationalization and networking, किसमें? IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इसमें अटेंशन दे दो, क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा। क्योंकि जो गांव में है ठीक से पढ़ाई नहीं आ रहा है, इन बच्चों को भी अगर हम लोग ठीक से क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं तो थ्रू एजुकेशन वी कैन इम्पार्ट देम। नेक्स्ट थिंग इज हेल्थ केयर फैसिलिटीज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमोडियल स्टेप। देखो, सोसाइटी में या तो फिर तुम्हारे फ्रेंड्स में किसी का दिमाग ठीक नहीं है, या तो फिर किसी का हेल्थ ठीक नहीं है, नहीं भाई हमें आज नहीं खेलना है, तुम लोग चले जाओ। व्हाई? बिकॉज मेरा शरीर ठीक नहीं है। अगर नेक्स्ट डे इफ यू कॉल हिम और हर एंड ही इज फिजिकली फिट, he or she has extreme enthusiasm, chalo let's play. So health is one of the prime factor for developing of any nation. देखो, अगर एक अनहेल्दी पीपल रहे, उनका तो खाना चाहिए, वो लोग खा लेगा लेकिन काम कुछ नहीं करेगा, मतलब he or she will become the burden over the national economy. That's why we need to pay due attention towards health care. Now, considering all these forces and factors, हमारे मन में आ रहा है, what are the aims of our national health policy? National health policy का एम क्या है? इनका जो एम रहा, फर्स्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, हर एक आदमी को हेल्थ केयर में एक्सेस पाना चाहिए। फैमिली वेलफेयर फॉर एवरी पीपल एंड न्यूट्रिशनल सर्विस with special focus on underprivileged segment of the population, those who are backward है, poor है, SC/ST है, इन लोगों को फर्स्ट अटेंशन दो, क्योंकि जो पैसा है जिसके पास वो तो नर्सिंग होम में चला जाएगा, लेकिन जो हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स जो है, रूरल हेल्थ सेंटर्स जो है, इन्हीं लोगों के लिए, मतलब अंडर प्रिविलेज्ड पीपल जो है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग मतलब नर्सिंग होम में नहीं जा सकते, इनको पहले चांस दे दो। इसका मतलब ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा है, अच्छा भाई तुम लोग तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम नर्सिंग होम में चले जाओ। नो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम भी आना चाहते हो इधर, यू आर ऑल्सो वेलकम, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो बेसिक एम ऑफ आवर नेशनल पॉलिसी इज टू एंश्योर to improve the accessibility of healthcare, family welfare, nutritional services and special focus देना होगा under privileged sections of the population, पिछले वर्ग के लोग जो है उनको अटेंशन देना होगा ताकि हर एक आदमी हेल्दी रहे। हम लोग हेल्थ सेक्टर में तो बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, इनका अचीवमेंट क्या आया? व्हाट आर द अचीवमेंट्स?
देखो 552 मेडिकल कॉलेज हम लोग एस्टेब्लिश कर दिया, 313 डेंटल कॉलेजेस हम लोग एस्टेब्लिश कर दिया। तो देखो इसमें एक साल में अगर 100 बच्चों मेडिकल में पढ़ लेते हैं, एक साल में 100 बच्चे अगर पढ़ ले तो इसका नंबर क्या होगा। अगर हर एक साल में ऐसा बच्चा डॉक्टर बन जाए, यहाँ से 313 इंटू 100 बना लो, जितना आएगा इतना सारा अगर डॉक्टर हमारे देश में आ जाए, हमारे देश में डॉक्टर का कोई कमी नहीं रहेगा। तो एक नॉर्मल हिसाब में जो रहता है 54200, सो 54,200 पर ईयर MBBS and 31300 31,300 डेंटल BDS। इतना सारा डॉक्टर अगर एक साल में मिल जाए तो देश में कितना फायदा होगा। लेकिन ये जो मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल कॉलेजेस जो है ना, हमारे जो स्टेट्स है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, these 4 states have maximum concentration of medical colleges. So no problem, after getting education these people are coming and spreading over the countries for providing health services. Now after education and healthcare we have to pay attention towards unemployment. The first question is arising, what is unemployment? Unemployment है क्या भाई? बेरोजगारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग जो है they are unemployed. Why? देखो पहले either you have to education or you have to be skilled और both, तुम्हें दोनों ही है। अगर एक है और बोथ है, तुम्हें विलिंगनेस चाहिए, हमें काम करना है, ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयड। देखो एक बंदा मेडिकल पास करके चले आए MBBS, कुछ काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट अनएम्प्लॉयड। बट if he desires to earn something, he has the willingness to earn something and searching jobs, then he will be unemployed. ये अनएम्प्लॉयड जो है रूरल और अर्बन एरिया में डिफरेंट टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। रूरल में देखो एक जो है सीजनल अनएम्प्लॉयड, दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, और अर्बन एरिया में एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ये है क्या? देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब गांव में मान लो एक टाइम में कुछ दिन आदमी उनको काम नहीं मिलता, क्योंकि अगर सोइंग सीजन खत्म हो गया उसके बाद उसको वेट करना होगा, जब हार्वेस्टिंग टाइम आएगा तब काम मिलेगा। तो इन बिटवीन दिस पीरियड he or she is not getting any job, this is called seasonal unemployment। हर एक साल में उनको बिना काम के रहना होगा, this is called seasonal unemployment। and disguised unemployment क्या है? इसमें ड्यू टू एक्सेसिव पॉपुलेशन जितना आदमी चाहिए उससे ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हो गया। मान लो एक फील्ड में 10 आदमी से काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे 15 आदमी आ गया। क्यों? जो लैंड ओनर है उन्होंने बता दिया देखो भाई हमें तो 10 आदमी का पैसा देना है। उन्होंने बोला ठीक है हम लोग 15 आदमी हैं, 10 आदमी का पैसा बांट लेंगे। लेकिन बाहर वाले जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 15 आदमी काम कर रहा है। apparently number of people are engaged, but in reality due to lack of job opportunity more than required number of people or extra people engaged in a particular job, this is called disguised unemployment। मतलब जहां पे काम कम है आदमी ज्यादा है
बहुत ज़्यादा पीपल उस पर इन्वॉल्व हो गया, इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और तीसरा जो है अर्बन एरिया में एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? देखो इतना सारा आदमी है, बहुत एडुकेटेड है, टेक्निकल नॉलेज है, फिर भी काम नहीं मिल रहा है, स्किल शायद नहीं है, या तो फिर है काम नहीं मिल रहा है। दिस इज द वेरी कॉमन पिक्चर इन अर्बन एरिया। दिस इज कॉल्ड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एक बंदा बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो फिर मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, या तो फिर टेक्निकल स्किल कर लिया, काम नहीं मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच इज वेरी वेरी कॉमन इन अर्बन एरियाज। एक कंट्री में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहे, बेरोजगारी रहे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखो मैंने पहले बताया पीपल कैन बी एसेट, एट द सेम टाइम दे में बिकम लायबिलिटी, बोझ बन जा सकता है। क्यों? अनलेस वी प्रोवाइड देम प्रॉपर वेंटिलेशन टू वर्क, देन दे विल बिकम द एसेट, दे विल बिकम द लायबिलिटी इंस्टीड ऑफ एसेट। एंड जो यूथ्स है उसमें डिस्पेयरनेस आएगा, होपलेसनेस हो जाएगा, कुछ काम हमसे नहीं होगा क्योंकि हमें तो जॉब ही नहीं, नौकरी नहीं मिल रहा है। देखो ये लोग खाना भी खाएगा, काम भी नहीं करेगा, इसीलिए दे बिकम लायबिलिटी ओवर द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। सो इसमें देखो इकोनॉमिक ट्रेंड जो है कंट्री का इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि ओवरलोड इन आवर इकोनॉमी, डिपेंडेंस पीपल ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट से डिपेंडेंस पीपल इंक्रीज कर जाएगा। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी विल एडवर्सली अफेक्ट। काम नहीं है, नशे में चले गए, फिर इससे सोसाइटी अफेक्टेड हो जाएगा। वो दूसरे बंदे को आ जाओ तुम नशे में आ जाओ, ये देखो इतना सारा पीपल जो है पूरा के पूरा बैठा है काम के लिए, कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। सो ऑल दिस पीपल हैज बिकम द लायबिलिटी, द बर्डन ओवर आवर इकोनॉमी इंस्टीड ऑफ एसेट्स। एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंट्री को डिक्रीज कर देगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। एंड दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। जितना अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ऑल दीज आर द डिप्रेस्ड सेक्शन, इकोनॉमी को डिप्रेस कर लेगा। दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू कैन बेटर अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। देखो एक बात तुम्हें कहना होगा, हमें तो बहुत व्यूज मिल रहा है। अरे भाई हमें मोटिवेट करने के लिए थोड़ा बहुत सब्सक्राइब तो कर दो, और क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या नहीं लगा, क्या क्या बुरा लगा, बिना हिचक के कमेंट बॉक्स में बता दो। देखो सर आपको ये प्रॉब्लम है, हमें ऐसा ऐसा ठीक करना है, ये कुछ डालना है, ये कुछ हटाना है, ऐसा कुछ हो सकता है। और तुम्हारे जो दोस्त है उनको शेयर कर दो ताकि हमसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाए और नए नए चैप्टर तुम्हारे सामने प्रेजेंट करें। आई होप you better understand all these things, and if you have any problem regarding understanding, you just make a comment in my inbox and you will get immediate reply from my end. Thank you.